हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। मित्रों, आज मेरे ट्राइपॉड में थोड़ा इशू आ गया, इसलिए आज आप मेरा चांद सा चेहरा नहीं देख पाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डेफिनेटिव आंसर जानने की इच्छा जनसाधारण के मन में आज से नहीं है, शताब्दियों से है। और आश्चर्य की बात है, मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं, आए दिन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये सही है, गलत है, क्या है। इसलिए इसका रिजल्ट ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो है गिल्ट की भावना से भरे हुए होते हैं। उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद वो गिल्टी महसूस करते हैं। उनको लगता है मैंने नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मैस्टरबेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका प्राइमरी एम होता है टू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट, लेकिन जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके मन में गिल्ट आता है। उसको लगता है उसने कुछ ऐसा काम किया है जो अध्यात्म के विरुद्ध है, जो भगवान के विरुद्ध है, जिसे सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं है, वगैरह वगैरह। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट यही होता है कि उसके अंदर अपराध की भावना आ जाती है, गिल्ट आ ही जाता है। वो अपने, उसका जो सेल्फ स्टीम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो थोड़ा लो फील करता है। फिर काम करते करते उस चीज के बारे में भूल जाता है। लेकिन व्हेनेवर दैट पर्सन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्शन, ही फील्स लो, उसका सेल्फ स्टीम नीचे आता है। इसका रीजन है कि उसके पास इसका डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि इथिकली, मोरली या जो भी बोलिए, सोसाइटी में इसको रिकॉग्निशन है कि नहीं, इसके बारे में वो नहीं जानता है। उसका माइंड जो है प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये गलत चीज है, मैंने किया, ये मेरी कमजोरी थी, मैंने अपने कमजोरी के वश किया, बट दिस इज रॉन्ग। आइए हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब इसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, यस और नो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। रीजन ये है कि अध्यात्म का एक नियम सारे लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। सच्चाई तो मित्रों ये है कि अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये उसके लिए सही है कि नहीं, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है कि नहीं। इस केस में आपको लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला साधक, दूसरे नॉन साधक। साधक मतलब वैसे लोग जो ईश्वर प्राप्ति, जिनका प्राइमरी गोल है ईश्वर, जिनके लिए परम प्राप्ति वस्तु है। साधना का भी भिन्न भिन्न स्तर है, वो कहीं भी हो सकते हैं, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन ईश्वर प्राप्ति उनका प्राइमरी गोल है। दूसरे जो नॉन साधक हो गए वो कोई भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस कोई बार्बर है, कोई टेलर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ही कुड बी एनीबॉडी। अब कोई सपोज करिए एक बार्बर है, वो पूरा दिन बाल काटता है, उसका एक अपना फैमिली हो सकता है, या फिर वो बैचलर भी हो सकता है। उसका पर्पस ये है कि मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बाल काटूं और पैसे कमाऊं, सो दैट अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। अगर ऐसा नहीं कर पाता हूं तो अपने लिए, या फिर अगर वो बैचलर है तो मैक्सिमम पैसा कमाना चाहता है कि वो मस्ती कर पाए, नशा करेगा, या फिर और भी जितना जो कोई सब्सटेंस अब्यूज है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। मैं स्पेसिफिकली कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम मतलब इस बात की 99.9% श्योरिटी है, उसका गोल जो है ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। द सेम इज एप्लीकेबल विथ एनी गाय ऑफ एनी अदर प्रोफेशन। कोई डॉक्टर है, वो मरीजों का इलाज करता है। अगेन आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका प्राइमरी गोल है मैक्सिमम पैसा कमाना। पैसा किस लिए कमाना, अगेन उसका भी फैमिली हो सकता है, या वो अपने ऊपर जो भी है, कहिए कि मैक्सिमम जो पैसा जो ढंग से नहीं कमाया जाता है उसका दुरुपयोग ही होता है, या बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाता है उसका भी दुरुपयोग होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो भी हो, वो पर्सनल अफेयर है उसका, लेकिन वो बंदा का जो गोल है वो ईश्वर प्राप्ति नहीं है, भगवान को परम प्राप्ति वस्तु नहीं समझता है। इस कारण जो है बहुत सारे लोग हैं, उनका बहुत सारा प्रोफेशन है, उनकी कार्य प्रणाली बहुत डिफरेंट तरीका की है, लेकिन मोर और लेस
कैटेगरी इन दो में से किसी एक में वो आ जाएंगे, या तो वो साधक है या साधक नहीं है। अब जो साधक है उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। उसे चाहिए कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को पूरी तरह से, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न पहले ही हो चुका है। ईश्वर प्राप्ति, भगवान का भजन करना, भगवान में ध्यान लगाना या और भी जितने स्पिरिचुअल एक्टिविटी हैं उनको करना उसके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है। लेकिन अगर वीर्य का पतन होता है तो आपका बहुत सारा एनर्जी हास हो जाता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और देन अगेन आप एक नए मतलब स्तर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई साधक हैं तो साधक के लिए अगर वेदर मैस्टरबेशन इज राइट और रॉन्ग, हस्त मैथुन सही है या गलत है, इसका सिर्फ एक आंसर होगा, गलत है। अगेन इसमें कुछ कंसेशन मिल सकता है, जैसे कोई नया साधना के पथ पे आगे बढ़ रहा है तो पूर्व जन्मों के लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कारों के अधीन है वो, तो ऑल ऑफ सडन वो किसी चीज को बंद नहीं कर सकता है, इवन जानते हुए कि ये उसके लिए बुरा है। हो सकता है वो विवश हो जाए, हालांकि उसके फिर खान पान में चेंजेस होगा, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, भक्तों का संग करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, तो ये जो बुरी वासना है अपने आप सप्रेस हो जाएगी, लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं पूरी तरह से इसको कॉन्कर कर पा रहा है, कोई बात नहीं, बट कालांतर में इससे वो निवृत्त हो जाएगा और पूरी तरह से भगवान की ओर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जनसाधारण का। तो जनसाधारण में भी देखिए, अगर किसी का फैमिली लाइफ है, अगर किसी की लीगली वेडेड वाइफ है, या फिर तो उसे कोई मैस्टरबेशन का कहीं कोई स्कोप नहीं है। अपना सेक्सुअल अर्जेस को पूरा करने के लिए, अपने यौन संबंधी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उसके पास वाइफ भी है, और इतना सारा काम है, पारिवारिक दायित्व है जिसको पूरा करना, तो यहाँ पे मैस्टरबेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे इथिकली ये सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड हैं, और इसका मतलब ये है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। अध्यात्म छोड़ दीजिए, आप एक डिसिप्लिन बंदे नहीं हैं, तो इन दैट केस ये आपके लिए सही नहीं है। अब एक स्टूडेंट की बात करें, हालांकि अगर कोई बहुत डेडिकेटेड है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई आईआईटी होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बहुत सारे यूपीएससी का हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कुछ जो रैंक होल्डर होते हैं, फर्स्ट 5 या टॉप 10 में जो भी होते हैं, तो चांसेस आर कि वो पूरी तरह से अपने पढ़ाई में डिवोटेड होते हैं इन सब चीजों के लिए। या तो उनका दिमाग नहीं जाता है, या कोई बहुत सेक्सुअली इनएक्टिव भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ठीक है, इन दैट केस वो पूरी तरीका से जो काम कर रहा है करेगा। लेकिन नॉर्मल कोई अगर बंदा है जो बैचलर है, जस्ट लाइक खाना खाना उसका एक रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, ये ऑप्शन नहीं है। वो ये नहीं बोल सकता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये तीनों करना उसका नेसेसिटी है। ऐसा नहीं करने पे वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लाइकवाइज नहाना ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बाल बढ़ जाए, बाल कटाना, अपने नाखूनों को काटना, पूरी तरह से हाइजीनिक रूप से रहना, ये सब कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज नेसेसिटी। अगर एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है तो उससे अपेक्षित है वो सारे काम को करे। लाइकवाइज इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि उसके जो यौन संबंधी इच्छाएं हैं, सेक्सुअल अर्जेस है, वो भी नेचुरल है। बिकॉज वो कोई, या तो मैंने बताया, कोई बहुत ऊंचे दर्जे का अपने जो भी फील्ड, चूजन फील्ड है, उसमें 100% डेडिकेटेड नहीं है, बट यस, इसका हर आदमी टॉपर नहीं होता है। तो वो बंदा एक सामान्य है, साधारण बंदा है, वो साधक भी नहीं है, तो उसमें अर्जेस का आना स्वाभाविक है। अब उसके पास अगर वो गलत संगति में पड़ जाता है तो ही मे विजिट प्रोस्टिट्यूट्स, वो वेश्यावृत्ति में जा सकता है, जिससे कि उसे कई डिजीज होने की संभावना रहेगी। एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज,
एड्स के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। प्लस ऐसा करने से उसका जिस फील्ड को उसने चुना है, जो काम कर रहा है, उसमें उसका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो ड्रास्टिकली लो हो जाएगा। उसके पैसे का वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है, नैतिक पतन है, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्की है, इसमें खतरा है और सामाजिक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है इसमें। तो इन दैट केस अगर कोई बंदा बेचारा अपना कुछ काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर काम कर रहा है और विवश है, वो उतना मानसिक रूप से अभी सशक्त नहीं है, साधक नहीं है, अपने फील्ड, चोजन फील्ड में एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, और अगर वो उसका जो एक नियंत्रित वे में वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक अगर वो मैस्टरबेट करता है, कर लेता है एंड ही फील्स ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ये सारे के सारे हमारे व्यसन हैं, हजारों लाखों जन्मों से जो 84 लाख योनि है और 4 खान है, इनमें सारे के सारे जीव भय, निद्रा, आहार, मैथुन हम लोग कब से करते आ रहे हैं, वी डोंट नो, सो वी टेंड टू कंटिन्यू इट। और जब तक हम इससे निवृत्त नहीं हो जाएंगे, हमारे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग की तरफ हम बढ़ेंगे नहीं। यही कारण है गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तो बल पूर्वक मार डाल। बोल रहे हैं फोर्सफुली इसको तुम किल कर दो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा बड़ा बाधा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कमजोर मन का है, या संस्कार उसके बहुत, जो कुसंस्कार बोलिए, अच्छे संस्कार तो नहीं, कुसंस्कार बहुत जबरदस्त है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रूट टू प्रोस्टिट्यूशन या फिर और भी गलत संगतियों में जाने की अपेक्षा ये ज्यादा सेफ है और उसके लिए सही है। एटलीस्ट वो आगे बढ़ सकता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, तो ये सही है। तो आशा करता हूं मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ फॉल करते हैं वो आप एनालाइज करिए, और आपको पूरी तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और मिल गया होगा तो आपको ये भी पता चल गया होगा ये आपके लिए सही है या गलत है। तो अगर गलत है तब तो आपको करना ही नहीं चाहिए, जो गलत काम आप क्यों करेंगे। और अगर सही है, मतलब कि ऐसा बोलिए गलत होते हुए भी सही है, देन आपको गिल्ट की भावना से बाहर आ जाना चाहिए। फिर ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप गिल्ट में अपना लाइफ को गुजारें, इससे आपके काम पे असर पड़ेगा। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है आपके मन में स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करिए।